We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत चीन के लिए आने वाला ये हफ्ता बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के उप विदेश मंत्री एनएस अजीत डोभाल से मुलाकात कर सकते हैं। ये वही चीन है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में था, और ना सिर्फ समर्थन में था बल्कि एक के बाद एक मिसाइल सपोर्ट भी दे रहा था। लेकिन अब जब चीन के उप विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तो उसे भारत और चीन के रिश्ते में बदलाव में बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है। तो समझते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत और चीन दो विशाल पड़ोसी देश हैं, जिनके रिश्ते हर तरीके से, चाहे इतिहास की बात करें, संस्कृति या भू राजनीति, सबसे जुड़े हुए हैं। लेकिन 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। लगभग 5 साल तक चले इस सैन्य गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। ये एक बड़ा कदम है जिसने रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में उम्मीद जगाई है। वहीं पिछले साल रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इस दिशा में नई ऊर्जा भरी है। इसके बाद सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बात फिर से शुरू हुई, जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत है। इसी कड़ी में चीन उप विदेश मंत्री सुन वेंगडोंग इस सप्ताह 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये इस साल दोनों देशों के बीच दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा होगी। इससे पहले जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां दोनों पक्षों ने रिश्तों को सामान्य करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति भी जताई थी। वहीं सुन की इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव के साथ अहम बैठकें भी कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी जल्द भारत आ सकते हैं, जो विशेष प्रतिनिधि वार्ता के अगले दौर का हिस्सा होंगे। ये यात्रा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये भारत और चीन संबंधों में हालिया समय के अनुरूप प्रगति की समीक्षा का मौका देगी। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है, जो भारत की लंबी समय से चली आ रही मांग थी। इसके अलावा सीमा पार नदियों जैसे ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने में भी प्रगति दिखी है। दोनों देश सीधी हवाई सेवाओं को शुरू करने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। हाल ही में पहलगाम में हुए हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन का पाकिस्तान समर्थक रवैया भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान ने इस हमले में चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया और चीन का इस मामले में ढुलमुल रुख भारत के संदेह को और गहरा कर रहा है। भारत और चीन के बीच विश्वास का संकट अभी भी बना हुआ है, खासकर तब जब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और पाकिस्तान के साथ उसका गहरा सैन्य सहयोग भारत के सामरिक हितों को चुनौती देता है। ऐसे में सुन की यात्रा और आगामी वार्ताएं इस विश्वास को बहाल करने के लिए माना जा रहा है कि अहम मौका हो सकती है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।